7 अक्टूबर 2023 को हमास टेररिस्ट ने इसराइल में अटैक किया। पैराग्लाइडर्स और यूएस मेड वेपन से, वॉर इक्विपमेंट से उन्होंने अटैक किया। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल को उन्होंने मारा। वुमेन्स, चिल्ड्रंस, मैन, दे वर किल्ड बाय हमास टेररिस्ट। वो अनप्रोवोक्ड अटैक था। उसके पहले इसराइल गवर्नमेंट, पैलेस्टाइन लिबरेशन अथॉरिटी इंक्लूडिंग हमास, उनका एग्रीमेंट हुआ था, पीस अकॉर्ड, उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया था। गाज़ा स्ट्रिप में इलेक्शन हुआ था जहाँ पे गाज़ा के लोगों ने हमास को जिताया था। हमास वन द इलेक्शन। इजराइल गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द वर्डिक्ट ऑफ दैट इलेक्शन। और दोनों में बातचीत भी चल रही थी क्योंकि हमास एलिजली गिव अप टेररिज्म। अकॉर्ड करने के टाइम पे उन्होंने बोला कि वी आर गिविंग अप टेररिज्म, वी आर गिविंग अप वायलेंस, और हम लोग कुछ अटैक नहीं करेंगे, वी आर एग्रीइंग फॉर अ पीस अकॉर्ड। उसके बावजूद 7 अक्टूबर को उन्होंने अटैक किया। दे मिसलेड, दे बैक स्टैप, दे डिड द गद्दारी। पीठ में खंजीर मारने का काम उन्होंने किया। सिर्फ इसराइल के नहीं, पूरी दुनिया संसार का। क्योंकि जो अकॉर्ड हुआ था, इट वॉज नॉट जस्ट बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टाइन लिबरेशन अथॉरिटी एंड हमास, नो, उसमें यूनाइटेड नेशन भी इन्वॉल्व था, यूएस भी इन्वॉल्व था। उसके बावजूद उन्होंने गद्दारी की और हज़ारों लोगों को इसराइल में घुस के ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन उनको मारा। उसके बाद Israel started action and they are still in action mode. उसमें काफ़ी हमास के आतंकवादी को मारा गया और अभी भी मार रहे हैं। अभी रेफ्यूजी का इश्यू हो गया तो नेबरिंग कंट्रीज जो है, गाज़ा और पैलेस्टाइन जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो इजिप्ट हो, सीरिया हो, टर्की हो, या जो भी हो, ओआईसी के मेंबर कंट्रीज, वो पैलेस्टाइन के रेफ्यूजीज को क्यों एंट्री अलाउ नहीं कर रहे? वाई दे हैव क्लोज्ड देयर बॉर्डर्स? इजिप्ट ने बॉर्डर बंद कर दिया, जॉर्डन ने बंद कर दिया, सीरिया ने बंद कर दिया, टर्की ने बंद कर दिया, सारे नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पैलेस्टाइन एंड इजराइल। वाई दे क्लोज्ड देयर बॉर्डर्स एंड वाई दे आर नॉट अलाउिंग रेफ्यूजीज, पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज इन देयर कंट्री? क्योंकि उसका इतिहास है। 1967 में ऐसा ही हुआ था। सेम जॉर्डन में काफ़ी पैलेस्टाइन लोग थे, इजिप्ट में भी था, उसमें इसराइल के ऊपर अटैक होता था, इसराइल भी काउंटर अटैक करती थी, एंड परेशान होके दे अराइव्ड एट सम सेटलमेंट, एग्रीमेंट हो गया 67 में, और फिर देयर वाज अ पीस। फिर अगेन 1970s में वो पैलेस्टाइन पीएलओ पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनके टेररिस्ट ने 2 प्लेन हाईजैक करके हवा में उड़ा दिए और जॉर्डन में वो घुस गए। उस टाइम जॉर्डन के जो किंग थे, किंग हुसैन, अभी जो किंग है उनके वो फादर, वो तंग आ गए। और उस वक्त ब्रिगेडियर जिया उल-हक, बाद में वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए, डिक्टेटरशिप जो डिक्टेटर बन गए। जिया उल-हक उस वक्त जॉर्डन में थे, पाकिस्तान के आर्मी के काफ़ी लोग भी जॉर्डन में थे। उस वक्त वो जिया उल-हक उनके पास गए, किंग हुसैन के पास, और उन्होंने अपनी हेल्प ऑफर कर दी। और फिर किंग हुसैन ने जिया उल-हक को एक रेजिमेंट का लीडरशिप कमांड दे दिया। और फिर उन्होंने जाके अमान में, पैलेस्टाइन में और जॉर्डन में ऐसे ओपन कत्लेआम किया। 20 से 25 हज़ार फिलिस्तीनी लोगों को मारा, घर में घुस घुस के मारा, औरतों के ऊपर रेप किया। वो इजरायली लोग नहीं थे, बिकॉज किंग जॉर्डन हैज गिवन द कमांड ऑफ रेजिमेंट टू द ब्रिगेडियर जिया उल-हक, हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लेटर ऑन। और वो ब्लैक सितंबर कहा जाता है 1970 का। 16 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक ये जिया उल-हक ने, ब्रिगेडियर जिया उल-हक ने पूरी फौज घुसा दी, घर घर में घुस के 20 से 25 हज़ार फिलिस्तीनी पैलेस्टाइन लोगों को मारा, वुमेन को रेप किया, बच्चों को भी मारा। तो अभी ये जो घड़ियाली आंसू जो बाहर है, क्योंकि उस वक्त भी वही हुआ था। पीस अकॉर्ड होने के बाद भी पीएलओ ने, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने टेररिज्म एक्ट किया, लोगों को मारना चालू कर दिया, लोगों को हाईजैक किया, प्लेन हाईजैक किया और हवा में बस्ट कर दिया। उसके बाद अमेरिका का भी प्रेशर आ गया किंग हुसैन के ऊपर, फिर उन्होंने जिया उल-हक को लगाया। इट्स ऑन रिकॉर्ड भाई साहब, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, रिकॉर्ड के ऊपर है। और अभी 2023 में भी ऐसा हुआ, जैसे मैंने बताया, देयर वाज अ पीस अकॉर्ड एग्रीमेंट साइन बिटवीन पैलेस्टाइन लिबरेशन अथॉरिटी, अभी करंट की, हमास एंड इजरायली गवर्नमेंट, विच वॉज विटनेस्ड एंड बैक्ड बाय यूनाइटेड नेशन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इलेक्शन हो गई, हमास जीत गया
और इजरायली गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द वर्डिक्ट ऑफ दैट हमास इलेक्शन, जिसमें हमास जीत गए गाजा का इलेक्शन. दे वर टॉकिंग विद ईच अदर, दे वर पीस. तो ये 7 अक्टूबर को हमास टेररिस्ट ने वापस अटैक क्यों किया भाई साहब? ये जो पीस का ये लोग टाइम गेन करते हैं उसमें दे एक्वायर्ड वेपन्स और ग्राउंड के बिलो टनल्स बनाए उन्होंने. 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा टनल्स है जमीन के नीचे, और जो मेजर हॉस्पिटल है उसके नीचे टनल्स है, और उस पर वो टेररिस्ट कैंप लगा के बैठे हैं ताकि उनके ऊपर कोई अटैक ना करे. दे आर मिसयूजिंग द हॉस्पिटल बिलो द ग्राउंड. दे आर हैविंग टेररिस्ट कैंप, वेपन स्टोरेज वेयर हाउसेज एंड टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स. तो अभी जो एक अटैक हुआ था हॉस्पिटल के ऊपर जिसमें 500 लोग मरे, ऐसे कहा जाता है कि वो हमास का ही मिसाइल मिसफायर हो गया और उनके अपने ही हॉस्पिटल के ऊपर गिर गया जिसके नीचे वो टेररिस्ट का कैंप था पूरा. व्हाट आई मीन टू से ये दे हैव बीन बैकस्टैबिंग. ये जो इजराइल का जो पैलेस्टाइन का जो युद्ध चल रहा है ये नया नहीं है. 1940s में इस्राइल स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, लेकिन ये बैटल हजारों साल से चल रहा है भाई साहब. ये अब्राहमिक जो 3 फेथ है, जुडाइज्म विच इज जूइश कम्युनिटी, क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियंस लोग, इस्लाम इस्लामिस्ट पीपल, दे आर द 3 ब्रांचेस ऑफ द सेम ट्री. एक ही ट्री के 3 सेपरेट ब्रांचेस है, आपस में लड़ रहे हैं हजारों साल से, राइट फ्रॉम 6th सेंचुरी, ट्राइंग टू वाइप आउट ईच अदर. बचपन से इनको सिखाया जाता है हेट कि भाई इजराइल डजंट हैव राइट टू एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. जूइश कम्युनिटी को दे हैव नो राइट टू एग्जिस्ट. हम लोग तो पैलेस्टाइन स्टेट को सपोर्ट करते हैं. यस, अभी से नहीं, पहले से भारत पहले से ही पैलेस्टाइन स्टेट का इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है, 2 नेशन थियरी को सपोर्ट करता है. इजरायली भी सपोर्ट करते थे पहले से ही, जैसा मैंने 67 का बात किया. लेकिन हर बार ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग नाम चेंज करके, उस वक्त तो हमास नहीं था, 67 में हमास नहीं था, 70s में जो ब्लैक सितंबर है वो यूट्यूब में आप देखो, गूगल सर्च करो खुद. जिया उलग ने कैसे 20-25 हजार पैलेस्टाइन के लोगों को जेनोसाइड किया था, औरतों के ऊपर मास रेप हुआ था क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी उस वक्त जॉर्डन में थी. एंड लेड माय जिया उलग, ब्रिगेडियर जिया उलग killed 20 to 25,000 Palestine people in 1970 in the month of September, जिसको ब्लैक सितंबर बोलते हैं. तो भाई साहब ये देखो, सब में ये लोग बताते कि आपस में लड़ रहे हैं. अभी OIC जो उनकी मीटिंग हुई, दे कंडेम द इजराइल काउंटर एक्शन अगेंस्ट हमास, बट उन्होंने हमास के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया. दे नेवर कंडेम्ड हमास टेररिस्ट एक्टिविटी एंड द 7th बारबेरिक अटैक अगेंस्ट इजरायली पीपल. वुमेन्स वर रेप्ड, चिल्ड्रंस वर किल्ड, और अभी इजराइल ने काउंटर अटैक किया बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ देयर ओन एग्जिस्टेंस. दे आर फाइटिंग दिस बैटल फॉर hundreds of years, and every time they have been misled. Not they, the entire world has been misled. Yes, India is with Palestine, but India is also Israeli people, because every life counts. हर एक जिंदगी काउंट होती है भाई साहब. अभी आज के तारीख में ये जो ईरान हमास का जो बैटल है, इसमें more than 5,000 people killed. Very very sad, very very unfortunate. We condemn that, whether killed by Hamas terrorists or by counter attack by Israeli डिफेंस फोर्स, we condemn that. लेकिन शुरुआत किसने की? 7 अक्टूबर 2023 को ये बैटल की शुरुआत किसने की भाई साहब? हमास ने. तो इनके जो सिंपैथाइजर है, सबसे खतरनाक बात है, इनके 67 जो एक फेथ के 67 ब्रांचेस है, दुनिया को दिखाते आपस में लड़ते हैं. शिया, सुन्नी, वहाबी, सलाफीज, अहमदिया, मेमन और व्हाटएवर दे मे बी, आपस में लड़ते हैं. लेकिन ये जब इश्यू आता है तो दे बिकम वन एंड दे डोंट कंडेम द टेररिस्ट एक्ट. भारत तो मुफ्त भोगी है भाई साहब ये टेररिस्ट और बारबेरिक इन्वेजन का. 6th सेंचुरी से भारत के ऊपर अटैक, आक्रमण, इन्वेजन होते आ रहा है. फोर्स्ड कन्वर्जन, killing and butchering of people since 6th century in India by this barbarism and terrorist faith, forced conversion, raping of women, killing of people, killing of kids, बच्चों के मारते हैं लोग. तो भारत तो मुफ्त हो गया, आज भी भोग रहा है. तो भाई साहब ये सिलेक्टिव सिंपैथी क्यों है? 7 अक्टूबर 2023 का हमास अटैक को आप क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते? और जो लेफ्ट डोमिनेटेड जो मीडिया है, जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, वो लोग, उनको लगता है कि प्रोपेगेंडा में जीत गए. नहीं होता है. सच को वक्त लगता है बाहर आने में, लेकिन द ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स. ट्रूथ इज नॉट गोइंग टू सेट यू फ्री. द ट्रूथ विच यू नो विल सेट यू फ्री.
ये जो दोगलापन है, और सबसे खतरनाक चीजें मैं देख रहा हूं, ये सो कॉल तथाकथित मॉडरेट फेस वो भी हमास के पीआर एजेंट बन गए। अरे भाई साहब, पढ़े लिखे लोग, उनका बारबेरिक औरतों के ऊपर रेप, बच्चों को गले काटना, हजारों लोगों की हत्या करना 7 अक्टूबर को, क्योंकि बैटल तो उन्होंने चालू किया। आफ्टर इलेक्शन होने के बाद वो जीत गए, और उन्होंने दे बॉट द टाइम टू एक्वायर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, टू बिल्ड टनल्स बिलो द हॉस्पिटल्स, और एंड दे एक्वायर्ड वेपन्स फ्रॉम अफगानिस्तान इन द हैंड्स ऑफ तालिबान। उन्होंने उनको बेच दिया यूएस मेड वेपन्स, जो यूएस ने छोड़ी है अफगानिस्तान में। $80 billion ऑफ वॉर इक्विपमेंट्स लेफ्ट बाय यूएस इन अफगानिस्तान इज रीचिंग हमास टेररिस्ट इन देयर हैंड्स। इवन यूक्रेन का जो यूएस ने वेपन सप्लाई किए, ऑल वेपन्स आर लैंडिंग इन हमास हैंड्स। रॉकेट लॉन्चर्स एंड जो पैराग्लाइडर्स और मशीन गन्स, हैवी आर्टिलरी, और यूएस में कहां से आई उनके हाथ में? इलेक्शन जीतने के बाद ये पीठ में छुरा मारने का उन्होंने काम जो किया है, ये किसके लिए है? तो भारत में भी वही है, पढ़े लिखे लोग हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट। उनका टेररिज्म को, आज हमास खत्म हो जाएगी, कल और कोई ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। जैसे 1967-70 में वो पियोलो था, और अभी हमास आ गए, इसको खत्म हो जाएगा, फिर और कोई आ जाएगा। दे कीप ऑन चेंजिंग देयर फेसेस। लेकिन जब तक बच्चों को बचपन से जो हेट आइडियोलॉजी और लोगों को गले काटना, लोगों को मारना, दूसरे फेथ का अस्तित्व नहीं रखना, ये जो सिखाया जाता है, जब तक वो चलते रहेगा, ये टेररिज्म चलते रहेगा। वी कंडेम ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेररिज्म, ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म। एनीवे, जस्ट कीप अ वॉच। ये वेरी डेंजरस टाइम है। ईरान के ऊपर अटैक होगा डेफिनेटली, बिकॉज ईरान इज फंडिंग हमास। शिया हो, सुन्नी हो, वाबी हो, सलाफी हो, अहमदिया हो, व्हाटएवर, दे आर वन। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसको फंडिंग कर रही है, बिकॉज दे आर पिस्ड ऑफ। ये जो आईएमएफ डील हो गया G20 के टाइम पे 2023 का दिल्ली में, बिटवीन इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब, यूरोप, यूएसए एंड इजराइल, वो जो आईएमएफ का डील था हो गया है, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रेड रोल नेटवर्क, बहुत सारा, उससे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पिस्ड ऑफ है। बीआरआई का उनका प्रोजेक्ट पूरा मैसअप होने वाला है। रशिया, दे आर ऑलरेडी पिस्ड ऑफ विद द यूएस हेल्प टू यूक्रेन। So this is a messy world, and Biden administration, including Obama administration, had helped Iran to gain more dollars by allowing them to pump more oil and export more oil. क्योंकि United States of America administration had stopped manufacturing oil. This is a very very dangerous world we are living into. तो भाई साहब, ये हमास है, उसके पहले पियोलो था, उसके पहले और कोई था, उसके पहले मुगल थे, औरंगजेब था, आईसिस है, तालिबान है, अल-कायदा, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहब्बत, ये जितने भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर व्हाट इज वन कॉमन थिंग? दे डोंट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर फेथ। बॉस, मेक योर ओन व्यूज, खुद का रिसर्च करो, किसी के फेक प्रोपेगेंडा के ऊपर इन्फ्लुएंस मत होना। डू योर ओन रिसर्च एंड फॉर्म योर ओन ओपिनियन। थैंक यू, बाय।